देखो, नया टॉपिक चालू करना है और इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। ऑफ लीनियर इनक्वालिटी। इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यानी कि अब दो वेरिएबल दिए रहेंगे जिनका क्या निकालना है, इनक्वालिटी निकालना है। अब दो वेरिएबल का इक्वालिटी कैसे निकालते हैं, जैसे अब क्वेश्चन के उदाहरण के हिसाब से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 दिया है, उदाहरण नंबर 12 दिया है और उदाहरण नंबर 12 क्या दिया है कि x प्लस वाई 5 दिया है और x माइनस वाई जो दिया है वो तो दिया है 3। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्राफ को कैसे बनाएंगे, इसी चीज को समझते हैं। एक बार बनाओ, क्योंकि कल बताए थे हम ग्राफ को अकेले अकेले दो ग्राफ को एक अक्ष पर y बराबर 0 करो और y अक्ष पर x बराबर 0 करो और उसके बाद बनाओ, तो फिर हम बताते हैं। वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल का मतलब होता है अचर पद। अच्छा हेलो हेलो, आवाज जा रही है ना। हाँ अब देखते हैं हम सबसे पहले बोलिए उसी में से। देखो, कहाँ थे पवन इतना देर से। हाँ गए थे दुकान पर। चलो देखो इन्हें, हेजा सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानते हैं, इक्वेशन 1, और इसको हाँ बोलते हैं इक्वेशन 2 बोलते हैं। टू। अब हाँ देखिए, भगवान बोलिए। कुछ बोलना है कहाँ। नहीं ठीक है, पढ़ाइए। देखो,
सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करते हैं। अब बन गया सुनिए है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 के क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर समीकरण 1 कितना है, तो एक्स प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल 5। अब सुनिएगा कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई वाई निर्देशांक निर्देशांक, शून्य होता है। निर्देशांक शून्य होता है, हाँ। शून्य होता है। क्या कहेंगे कि शून्य होता है। तो आप कहिएगा ही जा कि y का वैल्यू शून्य लेना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 और यहाँ पर 5, तो x का वैल्यू हो गया 5। x का वैल्यू क्या करेंगे, 5 करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि y अक्ष पर, y अक्ष पर x निर्देशांक, x शून्य होता है। निर्देशांक शून्य होता है, शून्य होता है। तो आप करिएगा क्या कि यहां पर अब की बार एक्स के मान 0 रखना है, तो हैजा रखेंगे कितना, 0 प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। क्या करेंगे, y का मान 5 आ गया। तो बात तो सुनिएगा हैजा आगे। अब चलते हैं इक्वेशन 2 से, यानी कि अब समीकरण 2 की बात होगी और समीकरण 2 में चलते हैं। तो बात सुनिए, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से कहता है कि एक्स माइनस वाई और इस तरह से क्या होता है 3। अब कहेंगे क्या कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक, y निर्देशांक शून्य होता है, शून्य होता है। अब शून्य जो ही होता है, ये बात आप कहेंगे, तो आप क्या करेंगे कि y का मान 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 और 3, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। सुनिएगा फिर से अब की बार क्या करेंगे, y अक्ष पर x बराबर x निर्देशांक, निर्देशांक निर्देशांक शून्य होता है। तो जो ही रखेंगे अब की बार x बराबर 0 रखना है, तो 0 माइनस वाई और 3, और माइनस होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, y और ये प्लस कर 3 हो जाएगा एज माइनस। का इस तरह से लिख सकते हैं का। अब सुनिएगा, यहां से जो भी वैल्यू आया एक बार अपना नोट कीजिएगा यहां तक। अब ग्राफ सिखाते हैं, पहले लिख लो और लिखने के बाद आते हैं ग्राफ पर। बना लिया है, अगर आप बताइए। ग्राफ बताइए। ग्राफ बताइए, विविध पढ़ाइए ना। सर बनाइए।
कर रहे हो? बनाइए। हो गया? हाँ बना लिए है। ठीक है। अंकित तुम्हारा हो गया? हाँ हो गया। ठीक है। अरे अरे, देखिए इसको रफ करते हैं। और पहले ग्राफ के लिए एक्स अक्ष के लिए एक्स प्लस वाई जो है वो 5 आया है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? 5 है। और वाई का वैल्यू कितना आया है? तेजो कितना आया है? 5 आया है। और दूसरा के लिए कितना हाँ आया है? इसके लिए एक्स माइनस वाई और इस तरह से 3। तो एक्स का वैल्यू आया है 3 और वाई 3। का वैल्यू कितना आया है? -3। -3। बक जब लिख दिए, अब हम जब मिटा दे रहे हैं मान। ग्राफ को देखना है आपको। सुनिएगा, एजा से हम कहते हैं कि सबसे पहले इसको ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह से, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष ना इसको वाई ऊपर। बोलते हैं ना इसको सर। वाई ऊपर अक्ष वाई अक्ष। और इसको हाँ एक्स हाँ अक्ष हाँ और एक्स अक्ष। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 और 1 1 -2 -3 -4 -5 हेजा होगा ओरिजिन पॉइंट 0,00। अब बात सुनिए, बात करते हैं यहाँ पर पहले का समीकरण के लिए एक्स का मान 5, एक्स के मान 5 लेना है एक्स अक्ष पर, और वाई पर कितना लेना है? 5 लेना है, और इसको मिला देना है, ये तरी मिलाना है। अब कहा है कि एक्स का मान जो है वो 5 ले बड़ लेना है, क्या लेना है? 5 ले बड़ा लेना है। और हेजो का करना है, एक्स का मान जो लेना है हेने बड़ लेना है। तो हे मतलब कहने जाएंगे, इधर जाएंगे बाहर। कहा जाएंगे? बाहर जाएंगे। ठीक है। अब कहा है कि दूसरा समीकरण में, एकरा में समीकरण में एक्स का मान 3 रखना है। एक्स का मान 3 कहाँ है? तो हे जा। और वाई का मान कितना रखना है? -3। तो -3 कहाँ है वाई पर? तो हेजा है जी। तो हेकरा के रंग देना है ऐसे, ऐसे रंगा गया। ठीक है ना? अब रंगा गया, ऐसे बिल्कुल लिख दिए। तो अब कहिएगा रंगना है। कहा है कि 100 का मान 3 से छोट होना चाहिए। 3 से छोट का मतलब है ने, आ हेकर मतलब कहने है, वाई का मतलब है कि 3 से बड़ होना चाहिए। तो है ने, तो हई रंगाएगा। अब सुनिए हई वाला रंग दिए है जा। हे में क्या करना है कि अब की बार हे में देखना है, दोनों बड़ है और दोनों बड़ कहने होगा, हे ने रंगना है। हे करा के रंगे के बाद हे करा के रंगे के बाद तो हेजा रंगाई ला, हेजा रंगाई रंग।
इसको लिखिएगा एक्स माइनस वाई, हे समीकरण के हे लाइनवा को लिखिएगा बस हो गया। चलिए देखते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, निकाल दिया जाना। हाँ देखो उदाहरण नंबर 13 पर पढ़िएगा एक बार। पढ़ लिए? सुनो, एजा दिया गया है कि 5x प्लस 4y और 40 है, और x जो दिया है 2 और y जो दिया है 3 दिया है। इस तरह से दिया है, 3 को इक्वेशन दिया है और तीनों इक्वेशन का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ को कैसे बनाएंगे इस चीज को समझते हैं कैसे। तो देखिएगा, आपको देखना है यहाँ कि सबसे पहले तो एकरा का हल करना है। तो हल तो करें, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं। तो आप सुनिएगा एजा पहले का समीकरण पे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या कहेंगे, एक देखिए समीकरण 1 कितना है, तो 5x प्लस 4y और यहाँ पर 4 है, 40 है। तो x अक्ष पर y बराबर 0 रखें। तो रखते हैं 5x प्लस 4 गुणे 0 और यहाँ पर कितना 40। तो 5x जो होगा वो तो 40 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5वां जाएगा इसको भाग देने के लिए, तो 8 आ गया। इसी प्रकार से हई एगो मान आ गया। अब सुनिएगा एकरा में क्या करना है, तो y अक्ष पर
x बराबर 0 रखने पर, तो रखिए 5 × 0 4y और 40, तो y बराबर कितना आ गया? तो 10 आ जाएगा। कितना आ गया? 10। y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। y का मान है 10 आ गया जी। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है y अक्ष। अब अंकित कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात सुनिएगा ने, पहल का समीकरण से x का मान 8 आया है, तो 8 रखिए, x का मान है 8 और y का मान कितना आया है? तो 10। तो y कहाँ है? है 10 है। और दोनों को मिलाइए, मिल गया जी। और मिल गया। बात को समझना, हैजा समीकरण 2 में जाएंगे। 100 का मान हैजा समीकरण 2 में कितना दिया है? 2। तो 100 का मान 2 है, तो एक मतलब सीधा सीधा मिलेगा ऐसे। अब सुनना, y का मान 3 दिया है, तो y का मान 3 कहाँ है? तो हैजा इस तरह से मिलाएंगे। अब कहा है कि हैजा देखिए, सुनिएगा, 1 से जो है 8 से छोट है, 108 से छोट तकाने हेने हेने जाइए। और y 10 ले छोट है, तो 10 ले छोट काने है, तो हेने है। अब कहा है कि 100 का मान 2 के बड़ा होना चाहिए। 100 का मान 2 के बड़, तो हेने 2 के बड़ ऊपर जाएगा ना, और 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 के बड़ काने जाएगा? हेने। एक और मतलब का ये रंगाएगा हई। तब इक्वेशन रखिएगा जहां एक और मान कितना है? 100 ऐसे 2, इसका वैल्यू कितना है? तो y 3 है, और इस इक्वेशन का मान रख दीजिएगा जहां एक और 5 1 प्लस 4y और 40। और बनाइए ग्राफ, ये है ग्राफ, बनाओ।
हो गया। चलिए देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए और पढ़कर समझा जाए क्या हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। देखिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं 8x अब प्लस में 3y है और दिया गया इस तरह पे 100 दिया है और अगला दिया है x 0 के बड़ होना चाहिए और y जो होगा ए भी 0 के बड़ा होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं। 3 1 2 3 बोलते हैं इक्वेशन के हिसाब से। आप सुनिए हम इक्वेशन 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से और 1 से क्या आ जाएगा कि x कितना दिया है कि 8x प्लस 3y और इस तरह के 100 x अक्ष पर y बराबर 0 रखने पर तो y 0 रखेंगे तो 8x प्लस 3 गुणे 0 और इस तरह के 100 रखेंगे तो हई 0 हो गया। तो कितना हो गया x जो हुआ 8x वो कितना आया 100 आया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 यानी कि 100/8 कितना हो जाएगी। आप बताइए कि 100/8 हो जाएगा क्या। तो 100 जब 8 हो गया तो अब इसको क्या करना है सुनिएगा। इसको भाग देना है तो 8 एकम 8 और कितना 8 एकम यानी कि 8 9 72 यानी कितना हो जाएगा 25/2। लगभग में कितना आएगा जी 25/2। तो 25 चौका 100 12.5 कितना होगा 12.5 आ जाएगा। अब सुनिए अब हेजा कितना हो गया y अक्ष पर 8 यानी कि इसमें क्या करेंगे y अक्ष पर x बराबर 0 रखने पर रखिए तो ये 0 रखना है किसका मान तो x का मान 8 गुणे 0 और 3y यहां पर कितना होगा 100 तो y का वैल्यू कितना हो गया तो 100/3 और 100/3 का मतलब होता है 33.33 33.33 आ गया। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम और ग्राफ बनाकर देखते हैं।
देखिए सबसे पहले ग्राफ को कैसे खींचें, तो इस तरह से और इस तरह से खींचा जाए, और इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। बनाइए, अंक दीजिए। तो अंक देना है तो क्या करना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। देखिएगा एक सौ का मान है कितना है, 12.5। तो 12.5 कहाँ रखेंगे, तो हे जा, सॉरी ये वाई अच्छा ना, 12.5 कहाँ रखेंगे, हे जा। और वाई का मान कितना है, 33.33। तो 33.33 हे जा कहीं रहेगा। अब इसको मिलाइए, मिला दिए। अब समीकरण 1 के तो हो गया ये वाला, लेकिन एजा समीकरण 2 के क्या करना है, 0। समीकरण 0 क्या करना है, 0 कहाँ होता है, तो एजा एजा एक शख्स पर 0 तक का मतलब है कहेजा, और वाइयो का मान क्या होगा, हेजे होगा। तो आप कहेगा कि एगो हेने के बड़ और हेने के कौन चीज बड़ा का, क्या करना है, एक से 0 के बड़ कहा है और एगो कहा है हेने के छोट। तो कौन रंगेगा, हई रंगेंगे, हई रंग दीजिए, रंगा गया। अब रंगा गया तो एक और मान रख दीजिए, 8 1 प्लस 3y। हो गया आंसर, लिखो, जल्दी से लिखो। हो गया, हाँ। चलते हैं आगे और आ जाओ 6.3 पर। और 6.3 का पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और उसको बनाइए।
देखिए अब चालू कर रहे हैं प्रश्नावली। छः पॉइंट तीन 6.3 आपका प्रश्नावली है। आप सुनिएगा ही जैसे। अब कहा है कि पहला क्वेश्चन आपके कि एक्स जो है और इस तरह से 3 दिया है और कमा लगाया है y का मान इस तरह के 2 दिया है। अब कहते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। और दोनों मिलाकर आपको करना है ग्राफ। तो ग्राफ को बनाया जाए तो इस तरह से ग्राफ को बनाइए और इसको कहिएगा एक्स अक्ष वाई अक्ष और इसको कहिए एक्स अक्ष। अब सुनिएगा अंक करिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सुनिएगा इसको जो 0 0 एजा कहा है कि एक्स का मान कितना रखना है 3 और वाई का मान कहाँ रखना है 3 रखना है। तो एजा इस तरह से बन जाएगा और वाई का मान 2 रखना है तो इस तरह से बन जाएगा। अब सुनिए कहा है कि 3 से क्या होना चाहिए बड़ होना चाहिए। एक्स का मान 3 से बड़ा और 3 के बराबर भी होना चाहिए। एकर मान का होना चाहिए कि 2 से बड़ 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हेने जाएगा यानी कि बोहरी रंग आएगा। बन जाएगा सर ग्राफ, छोड़ दीजिए सर। सर ग्राफ सर बन जाएगा। का रंग आएगा बोहरी रंग इन्हें रंग देना बोहरी और इसको इक्वेशन को दिखा देना एक के एक के दिखा देना। हो गया बन जाएगा सर। छोड़ दीजिए। चलो 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर बन जाएगा सर। तीन एक्स हैजा लिखते हैं 12 और एक्स जो है इस तरह से दिया है
एक और y जो दिया है वो 2 दिया है। अब कब के पहले कोई इक्वेशन मानते हैं, 1 2 3 समीकरण 1 पे, समीकरण 1 से कहिएगा कितना है, 3x प्लस 2y और 12 x अक्ष पर y बराबर 0 रखने पर तो 3 गुणे 3x और 2 गुणे 0 12 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 जाएगा होने तो 3 चौका 12 4 आ गया, x का मान है ये 4 आ गया। y का मान निकालते हैं तो y अक्ष पर x बराबर 0 रखो, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 0 और 2y बराबर 12 तो y बराबर कितना आ गया 6। अब इसको ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए जल्दी से। एक 2 3 4 5 6 एक पक्ष हाई है -1 1 2 3 4 5 y अक्ष। देखो ये क्या किया है, x पर कितना लिया है 4, y पर कितना 6, मिलाओ एजा कितना है, x के बदले में 1, एजा 1 पर आया है, y के कितना है 2 है। अब कहा है कि रंगना है, एजा कहा है कि x 4 से बड़ होना चाहिए, 4 के छोट होना चाहिए, 100 का मान 4 के छोट, तो 4 के छोट किधर जाइएगा इधर, लेकिन हेजा कहा है कि 100 का मान 1 से बड़ होना चाहिए, तो 1 से बड़ का नहीं ने 1 से बड़ कहा है, हेजा कहा है कि एक y का मान 6 के छोट होना चाहिए, तो 6 के छोट है ने, हेजा कहा है कि y का मान 2 से बड़ होना चाहिए, तो 2 से बड़ का नहीं है ने, तो बच का क्या हई वाला भाग, हई वाला भाग को क्या करेंगे रंगेंगे। अब एक और दिखाइए, 101 आइक वाले लाइन को दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, y2 आइक वाले लाइन को दिखाएंगे तो क्या कहेंगे 3x प्लस 2y। और आपका हो चुका है यहां तक, एक बार इसको उतारिए, आज इतना ही रहेगा और कल इससे आगे बना के लेकर आइएगा। और सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट बता चुके हैं, आपको आगे बनाकर